टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेता से लेकर संगीन नेताओं के द्वारा कैसे सड़क से लेकर पुलिस स्टेशन तक आतंक मचाया जा रहा है, इन दो वीडियोस में साफ हो जाएगा। और आप देखकर इन वीडियो को कहेंगे कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का अगर गला घोटने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी और संघ के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये जो दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है और ये दूसरी तस्वीर हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से है। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, जिसका नाम अभिषेक चौबे है, वो थाने में पहुंचता है और थानेदार को ही धमकाने लगता है। वो क्यों धमका रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये दूसरी तस्वीर को देखिए। ये दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेटा, जिसका नाम अभिषेक सिंह है, वो खुलेआम सड़कों पर जुलूस निकालकर दूसरे समुदाय के लोगों को धमका रहा है। इस वीडियो में हम आपको वो आवाज़ें नहीं सुना सकते क्योंकि वो आवाज़ लोकतंत्र के गला घोटने जैसा है। वो आवाज़ भारत के एक एक शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है। वो आवाज़ भारत की लोकतंत्र में एकता और अखंडता को भंग कर सकता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बोला गया एक एक वर्ड को सुनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो शब्द बोला गया है उस शब्द से साफ होता है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का ये बेटा किस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहा है और उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरे वीडियो में भाजपा का ये गुंडा नेता पुलिस स्टेशन में घुसकर उस थानेदार को धमकाता है और इस भाजपा के गुंडे नेता का नाम अभिषेक चौबे है। जी हाँ, ये वही अभिषेक चौबे है जिस पर मुरादाबाद की पुलिस ने अशांति भंग करने का थाने में एफआईआर दर्ज किया था। इस एफआईआर के बाद तो क्या था, योगी का ये नेता तिलमिला गया और थाने में ही पहुंचकर इस थानेदार को धमकाने लगा और उसकी फाइलों को फेंक दिया। ये सब तमाशा खुद पुलिस स्टेशन में होता रहा और योगी की पुलिस नतमस्तक बनकर देखती रही, क्योंकि योगी की पुलिस को भी अंदाज़ा लग चुका है कि इस राज्य में अगर किसी का कानून चलता है तो वो मठ वाले बाबा का कानून चलता है। क्योंकि मठ वाले बाबा के आज्ञा से ही इन गुंडों को परमिशन मिला है कि वो खुलेआम सड़कों पर उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला सके, वो खुलेआम सड़कों पर लोकतंत्र का गला घोट सके, वो खुलेआम सड़कों पर एक विशेष समुदाय के लोगों को पकड़कर मार दें, वो खुलेआम लोगों को लोकतंत्र की दुहाई देने के बावजूद उसे राष्ट्र विरोधी बता दे। ये सब योगी के ही शासनकाल में हो सकता है, क्योंकि मठ वाले बाबा को पता है कि अगर वो सत्ता में आ सकते हैं तो सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करके वो वापस सत्ता में पहुंच सकते हैं। लेकिन इन दो तस्वीरों के बाद कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे गुंडों पर किनका हाथ है। देश का प्रधानमंत्री आखिर ऐसे गुंडों पर कब चुप्पी तोड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो वारदात किसानों के साथ हुई, उन सब पर प्रधानमंत्री की चुप्पी भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी अपना जबान तक नहीं खोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री किससे डर रहे हैं? वैसे प्रधानमंत्री के सामने क्या मजबूरी है जो ऐसे गुंडे नेताओं पर प्रधानमंत्री कार्रवाई करने से बचते हैं? लेकिन देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के गुंडे नेताओं के द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है, शांति को भंग करने का काम किया जा रहा है, उससे अब साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी प्रशासन दंगा करवाना चाहती है। योगी प्रशासन एक विशेष समुदाय को टारगेट कर अपना वोट बटोरना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे वोट मिल सकता है तो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर ही योगी को आने वाले चुनाव में वोट मिल सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि अगर इन नेताओं के खिलाफ आवाज़ें खोली तो उनका चुनाव में बुरा अंजाम हो सकता है। ऐसे गुंडे और संघी नेताओं से ही भाजपा का विकास हुआ है। भाजपा शुरू से ही ऐसे गुंडों को प्रमोट करती रही है ताकि समाज में एक विशेष समुदाय के लोगों को
टारगेट किया जा सके। ये दो तस्वीरें हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये दो तस्वीरों में साफ हो जाएगा जो टीवी स्क्रीन पर है किस तरीके से भाजपा का ये जो नेता है मुरादाबाद पुलिस स्टेशन में घुसकर वो थानेदार को धमका रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है और पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा अभिषेक सिंह है जो खुलेआम सड़कों पर एक विशेष समुदाय के लोगों को गालियां दे रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसे गुंडे मवाली नेताओं पर सरकार और केंद्र की सरकार कब और ऐसे गुंडे नेताओं को जेल के अंदर बंद करती है। लेकिन इन सब के अलावा सवाल कई सारे हैं कि आखिर देश में लोकतंत्र का गला कब तक बीजेपी घोटती रहेगी और इस लोकतंत्र में रहने वाला लोग मूक दर्शक होकर तमाशा देखता रहेगा।